क्यों बोल रहा हूं, शब्दों की बड़ी ताकत है। आप क्या शब्द बोल रहे हो, इसके अनुसार आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बनती है। आपसे पूछा जाए, कोई आपस में सामने वाला कोई फ्रेंड मिले और आप बोल रहे हो क्या हालचाल है, आप बोलोगे चल रही है, या बोलोगे कट रही है, या बोलोगे गुजर रही है, तो इसमें इसमें आपके बॉडी के अंदर क्या इनपुट आप दे रहे हो। आप हतोत्साहित हो रहे हो, उत्साहित नहीं हो रहे हो। आपको ये बोलना पड़ेगा आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। 4 वर्ड है, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। तो अब आप इसमें कौन सा चूज करोगे। मैं आपको पूछा जाएगा आप कैसा खाना खाना पसंद करोगे, तो आप यही बोलोगे ना, बेस्ट। आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करोगे, बेस्ट। आप कैसे टीचर से पढ़ना पसंद करोगे, बेस्ट। आप कैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ना चाहोगे, बेस्ट। आप कैसी नौकरी करना चाहोगे, बेस्ट। आप कैसी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, बेस्ट। आप कैसे इंडस्ट्री के अंदर, कैसे कंपनी के अंदर काम करना चाहोगे, बेस्ट। आप कौन सी पोस्ट के ऊपर काम करना चाहोगे, बेस्ट। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहोगे तो क्या बोलोगे, बेस्ट पद के ऊपर जाना चाहोगे। बेटर या फाइन पद पे क्यों जाना, जब आपको जाना है तो बेस्ट पर जाइए ना। तो आप जब आप आपस में मिल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि आई एम फाइन, आई एम फाइन। जब बोल रहे हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप जब बोल रहे हो तब क्या बोल रहे हो, आई एम फाइन। ये आपका बॉडी। और यदि आप बोलोगे या आई एम ग्रेट, क्या आप आई एम ग्रेट बोलोगे तब आप ऐसे बोलोगे, नहीं, आप बोलोगे आई एम ग्रेट और आप फाइन बोलोगे तब आई एम फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रही है, बसर हो रही है, गुजर हो रही हो। तो उस टाइम आपके जो एनर्जी है, आपके जो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो इतनी एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी नहीं दे रहे हैं। और जब आप बोलोगे आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, तो आपके अंदर जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो पॉजिटिव एनर्जी देंगे और आप जो भी काम करोगे वो पॉजिटिविटी में करोगे। आप इस दुनिया के अंदर 99% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास में है, 1% लोगों के पास में है। और 99% लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, उठने के बाद में क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर दे रहे हैं, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं। मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं, सुबह उठते ही जो चीजें नहीं देखने की होती है वो उसमें लगे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा उसको पास आउट करने में लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। उनको क्या करना है, यदि कोई अच्छा वीडियो आया है, अच्छा जो मैसेज आया उसको रीड नहीं करेंगे, बस पास ऑन करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में कहीं जहीं भी जॉब करे, टी ब्रेक हो गया, उसके बाद में लंच ब्रेक हो गया, एंटरटेनमेंट में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब एंटरटेनमेंट लगे हैं। अरे भाई, एंटरटेनमेंट तो कुछ समय के लिए, दिन के अंदर जो है 1 घंटा सफिशिएंट है आपके माइंड को एंटरटेन देने के लिए। एजुकेशन के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो। ये जो 1% लोग हैं वो एजुकेशन में टाइम दे रहे हैं, इसलिए 1% जो लोगों के पास में 99, इस वर्ल्ड का जो 99 पैसा है वो 1% लोगों के पास में है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन के ऊपर अपना समय दे रहे हैं। 99% लोग केवल एंटरटेन के ऊपर पैसा ले रहे हैं, एंटरटेन के ऊपर समय व्यतीत कर रहे हैं। आपको एंटरटेनमेंट के साथ में एजुकेशन को आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर के अंदर क्या देख रहे हैं, सुबह उठते ही ये एक्सीडेंट हो गया, ये कोरोना इतनों को हो गया, ये चोरी हो गई, क्या आप ये पढ़ रहे हो? या कभी आपने ये पढ़ा कि संपादकीय क्या है, मैनेजमेंट क्या है, या उसमें और अच्छे कॉलम आते हैं जो संगति के, वो विचारणीय जो कॉलम है वो आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या वो पढ़ रहे हो? तो आपको क्या, आपके माइंड के अंदर, आपके कानों के अंदर क्या शब्द जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शब्द जितने पॉजिटिव जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो माइंड है वो काम करेगा। एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, एक वैज्ञानिक ने पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पौधे के ऊपर एक समान पौधे और समान हाइट के, बिल्कुल एकदम 2 पौधे जो है एक समान पौधे के, उनको समान खाद, मिट्टी, पानी जो है
वो समान, एक बिल्कुल जो है समान मात्रा के अंदर वो 3 महीने तक उनको दिए गए। लेकिन एक पौधा जो थोड़ा दूरी पे रखा, अलग अलग एक कमरे के उस पोर्शन में, उस एक कमरे को उस पोर्शन में, ताकि उस तक आवाज़ नहीं जाए। एक पौधे को बोला गया आई लव यू, मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ, तू फटाफट प्रकृति के फटाफट बढ़ जा, तू बहुत अच्छा है, ये बोला गया एक पौधे को। और दूसरे पौधे को बोला गया तू निकृष्ट है, तू मर क्यों नहीं आता है, तू क्यों जलता क्यों नहीं है, तू बहुत खराब है, मैं तेरे से हेट करता हूं। तो ये उस पौधे को बोला, दोनों को रिवर्स स्थिति में बोला। तो ये रिजल्ट आया 3-4 महीने के बाद में कि जिस पौधे को ये बोला गया कि आई लव यू या आप तू बहुत अच्छा है, तू जल्दी से बढ़ जा, वो पौधा बहुत हाइट के ऊपर हो गया। और जो पौधा उस जिसको ये बोला गया कि तू काम का नहीं है, निकृष्ट है, मर जा, वो पौधा है वो बिल्कुल छोटा सा मुरझाया, जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में बना। तो ये है शब्दों की ताकत, ये है शब्दों की ताकत। वनस्पति भी शब्दों की ताकत वो पहचानता है। डॉक्टर मसरू इराटो जापान के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जो वाटर क्रिस्टल के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए, वाटर क्रिस्टल के प्रयोग किए। तो उन्होंने क्या किया, एक ही कुएं से उन्होंने 4 बोतलें भरी। 3 बोतलों के अंदर उन्होंने पहले में बोला, पहली बोतल के ऊपर लिखा उन्होंने लव, दूसरों पे थैंक्स और तीसरी के ऊपर हेट। तो लव जिस बोतल के ऊपर, उसके बाद में उनको फ्रिज में जमने के लिए रख दिया। जब जिसके ऊपर लिखा हुआ था लव, उसके अंदर बहुत ही सुंदर आकृति की जो है क्रिस्टल जो है वो बने। जिस बोतल के ऊपर लिखा थैंक्स, उसके ऊपर भी जो है अच्छी आकृति के, सुंदर आकृति, जो पहले वाले से थोड़ी कम सुंदर आकृति के जो क्रिस्टल बने। और जिस बोतल के ऊपर लिखा हुआ था हेट, उसके ऊपर जो है गंदी आकृति के जो वो क्रिस्टल बने। तो ये है केवल लिखने का प्रयोग। इसी तरह से इस प्रयोग को और आगे उन्होंने बताया, और आगे जो है उन्होंने कहा एक बोतल के ऊपर भरकर उन्होंने पानी की बोतल पर लगकर और उसको बोला आई लव यू, और दूसरी जो बोतल है उसको दूरी पर रखा और उसको बोला गया आई हेट यू। निरंतर उन्होंने करीब 20 दिन बोला, और बोलने के बाद में उसको जो फ्रीजर के अंदर रखा। तो वही स्थिति कि जिसके ऊपर बोला था आई लव यू, उनके अंदर बहुत ही अच्छा क्रिस्टल, बहुत ही अच्छी जो है आकृतियाँ, सुंदर आकृतियाँ वो बन रही थी। और जिनको बोला गया था वो बिल्कुल कालापन, बिल्कुल खराब स्थिति के जो क्रिस्टल वो उसके अंदर बने। इस प्रयोग को उन्होंने और आगे बढ़ाया, बोले ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। उन्होंने और बनाया, पानी की जो 2 बोतलें रही, एक बोतल को ऐसे व्यक्ति के घर में लगा जो पॉजिटिव बात करता है, जिसके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। तो वहां उन्होंने उस बोतल को रखा, और दूसरी बोतल को उन्होंने वहां रखा जहां पे नेगेटिव एनर्जी है, जहां पर नेगेटिव लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां रखा। तो उन्होंने फिर वापस वही उसको फ्रीज करने के बाद में जब देखा, तो उन्होंने देखा कि जिस घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा थी, उनके अंदर जो क्रिस्टल जो बने वो है बहुत अच्छे बने, और जिसके अंदर नेगेटिव, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी थी, वहाँ क्रिस्टल वो बिल्कुल खराब बने, उसकी जो आकृति है वो गंदी आकृति वो बनी। तो ये है शब्दों की ताकत, ये है शब्दों की ताकत। ये पानी के ऊपर शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा। आपके शरीर के अंदर कितना पार्ट जो है पानी है, कितना पार्ट वाटर है, आपके सब मनुष्य के जो शरीर के अंदर 70% पानी है, 70% पानी है। और उस पानी के ऊपर शब्दों का किस तरह से असर पड़ता है, तो इस तरह से आपको शब्दों के ऊपर आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, आपके कानों के अंदर क्या जा रहा है, और वही चीज आपकी मस्तिष्क के अंदर जाएगी, और मस्तिष्क के उसके अकॉर्डिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करके उसके बाद में वो
उसके अकॉर्डिंग फॉर्म करेगा और वो एनर्जी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। इसलिए आप क्या बोल रहे हो और क्या सुन रहे हो, इसके ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपको देखना है। इसलिए आप हमेशा ये बोले आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। मेरे साथ बोलिए, थोड़े से 1 मिनट के लिए, थोड़ा 2 मिनट के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ में आई एम ग्रेट। और इसके अलावा आपको ये बोलना है मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। यस, मेरे साथ बोलिए प्लीज, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। ये वीडियो इंप्लीमेंटेशन के लिए है, केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, इसलिए आपको इंप्लीमेंट करना है। आपको ये असाइनमेंट है, आपको मेरे साथ में आप दोहराइए मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। मैं जो खाऊं अमृत है, मैं जो खाऊं अमृत है। मेरे से जो मिलते हैं वो भगवान है, मेरे से जो मिलते हैं वो भगवान है। मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं। आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। आपको बोलते समय आपकी जो बॉडी है वो भी आपके वर्डों के साथ में एक्शन में आना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना है आई एम ग्रेट, ऐसे नहीं बोलना आई एम ग्रेट। वो लोग कहेंगे बोले खुद का पता नहीं, और आप खुद तो एकदम बिल्कुल वो हो रहे हो और आई एम ग्रेट कह रहे हो। आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक। तो ये जो है पावर और वर्ड, जो शब्दों की जो ताकत है वो आपको समझने पड़ेगी। एक और जो वाकया मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है और वास्तविक, ये सारी चीजें वास्तविक ही है, मैंने जो बताई इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कोई कहानी नहीं है, वो वास्तविक है। एक और वास्तविक चीज मैं बताता हूं। जयपुर के एक सज्जन है सुनील कुमार जी, उनको ट्यूमर हो गया, कट ट्यूमर हो गया, कैंसर, 22 सेंटीमीटर का ट्यूमर। वो काउंसलर के पास गए, तो काउंसलर ने उन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। बोले आपको एक ये मैं जो बता रहा हूँ वो बोलना है और एक इसका वीडियो बना के आपको उसको बोलना, उसको जो है अपने फ्रेंड्स को भेजना है। तो उन्होंने क्या बताया, आपको ये बोलना है, आपकी ट्यूमर है लेकिन आपको बोलना है मेरा ट्यूमर खत्म हो चुका है, मैं ट्यूमर होने के बावजूद भी मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, बहुत पावरफुल हूं। क्या आप लोग पावरफुल हो क्या? अरे आप लोग क्या पावरफुल हो क्या? मैं कितना खुश हूं, मैं कितना खुश हूं, मेरा ट्यूमर बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं बहुत खुश हूं, आप भी मेरे तरह खुश रहिए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को फेसबुक पे या आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप इसको प्रसारित कीजिए। उन्होंने ऐसा किया, इस प्रैक्टिकल को किया और करने के बाद में जो है 4 महीने बाद के अंदर वो उनकी रिपोर्ट आई कि वो बिल्कुल ट्यूमर से मुक्त हो गए, उनका ट्यूमर एकदम खत्म हो गया। ये प्रैक्टिकल है जयपुर के एक सज्जन सुनील कुमार जी का। और ये जो है ये इसलिए ये है शब्दों की ताकत। आपके शब्द आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए आप क्या बोल रहे हो, आप हमेशा अपने संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम जब भी शुभ काम होता है उस दिन बोलते हैं भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये क्या है शुभ शुभ बोलो? ये हमारे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये क्यों कहते हैं शुभ शुभ बोलो? क्योंकि बोलने की जो ताकत है, ब्रह्मांड कब आप जो बोल रहे हो तब वो कह दे तथास्तु। जब आप अच्छा बोल रहे हो या कोई ऐसा तो नहीं है कोई नेगेटिव वर्ड बोला और उस टाइम वर्ड ने उस समय जो है ब्रह्मांड ने कह लिया तथास्तु, तो अपने साथ में वो हो जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला। आपके मुंह से वो निकला हुआ शब्द कब ब्रह्मांड पकड़ ले इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आपको हमेशा
जो है पावरफुल शब्द, पॉजिटिव शब्द और एनर्जेटिक शब्द आपके वाणी के अंदर होना चाहिए। आप दूसरों को भी वही शब्द कहें और सुने भी आप वही। आप न तो कमजोर शब्द बोले, न कमजोर शब्द सुने, न तो नेगेटिव शब्द बोले, न नेगेटिव शब्द सुने। हमेशा पावरफुल और पॉजिटिव शब्द आपको बोलना है और आपको सुनना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर प्रभावित करिए और बोलिए, अगेन बोलिए, आई एम वंडरफुल, आई एम ग्रेट। आप सभी ग्रेट बनके इस इंडिया को वापस पुणे सोने की चिड़िया बनाते हुए इसको वापस ग्रेट बनाने की तरफ अग्रसित हम सभी हों। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज ऑल वी आर ग्रेट।